नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से बुकिंग शुरू। भागलपुर में अपराधियों ने लूटा 1 करोड़ का सोना। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत, जिलाधिकारी ने स्वयं भी लिया टीका। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नूतन वर्ष के लिए छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित। छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 5 प्रधानाचार्य सम्मानित। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 886। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री रामप्रीत पासवान। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कल्याण कार्यालय का निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। इंटर की परीक्षा में छठे दिन 15,933 परीक्षार्थी शामिल, 209 अनुपस्थित। और पुण्यतिथि पर याद की गई जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सुनीति सिन्हा, स्मृति दिवस का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से होगी शुरू, बुकिंग प्रारंभ। दरभंगा एयरपोर्ट से आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। दरभंगा से 2 नए रूट पर विमान सेवा से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से बुकिंग शुरू। दरभंगा हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू हुए अभी लगभग 3 महीने हुए हैं, पर इतने कम दिनों में हवाई यात्रा को लेकर लोगों का रिस्पांस जबरदस्त है। स्पाइस जेट अपनी हवाई सेवा को इस वजह से लगातार विस्तार दे रहा है। इस कड़ी में स्पाइस जेट 21 मार्च से यात्रियों को हैदराबाद और पुणे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इन जगहों पर जाने के लिए आसपास के लोगों को अब पटना नहीं जाना पड़ेगा। स्पाइस जेट की साइट पर बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। हैदराबाद से दरभंगा के लिए सुबह 7:35 पर उड़ेगा विमान। हैदराबाद से पहला विमान 21 मार्च को सुबह 7:35 पर दरभंगा के लिए उड़ेगा। 2 घंटा 5 मिनट बाद सुबह 9:40 पर यात्रियों को लेकर जहाज दरभंगा पहुंचेगा। इसके लिए लोगों को तकरीबन 4,000 रुपये का किराया अदा करना होगा। वहीं दरभंगा से हैदराबाद के लिए विमान शाम 4:40 पर रवाना होगा। शाम 6:50 पर विमान हैदराबाद हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। पुणे से दरभंगा के लिए पहला विमान दोपहर 1:25 पर उड़ेगा। 2 घंटे 35 मिनट बाद शाम 4 बजे विमान पुणे पहुंचेगा। दरभंगा पुणे के लिए विमान सुबह 10:20 पर यहां से टेक ऑफ करेगा। 2 घंटे 25 मिनट के बाद विमान दोपहर 1:15 बजे पुणे हवाई अड्डे पर यात्रियों को उतारेगा। इसके लिए लोगों को करीब 5,400 रुपये में टिकट बुक कराना होगा। भागलपुर में अपराधियों ने लूटा 1 करोड़ का सोना। अपराधियों ने लाखों के सोने को लूट लिया है। 1 किलो 800 ग्राम सोना लूट लिया है भागलपुर में अपराधियों ने। दरभंगा सोना लूटकांड का पूरी तरह खुलासा भी अभी नहीं कर पाई है पुलिस, और ऐसे में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बार भागलपुर में अपराधियों ने तांडव मचाया है। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुजागंज बाजार पंजाब नेशनल बैंक के समीप खलीफाबाद चौक और वैरायटी चौक के बीच
अपराधियों ने 1 किलो 800 ग्राम सोना लूटकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है। लूटे गए सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के कर्मचारी सोना लेकर कोलकाता से आ रहा था। इसी क्रम में घटना की ताक में पहले से लगे बाइक पर सवार 4 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर ज्वेलर्स के कर्मचारी से सुजागंज बाजार पंजाब नेशनल बैंक के समीप बैग में रखे सोने की लूट कर अपराधी फरार हो गए। इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक उसके हाथ खाली हैं। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। कितने क्या लूट हुई है? जेवर। कितने की लूट हुई है? कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब है। तो क्या घटनाक्रम क्या कर घटनाक्रम बताइए। माल आ रहा था रास्ते में। कहाँ पर? पूजा पर। कौन लेकर आ रहे थे, कहाँ से? हमारा स्टाफ लेके आ रहा है। किसी पर शक हुई आपको है क्या? नहीं अभी कुछ। कितने संख्या में अपराधी थे? बताया जा रहा है 4। कहाँ शोरूम है आपका? इनारा के सामने। क्या नाम है शोरूम का? विशाल स्वर्णिका। आपका पूरा नाम हुआ? विशाल आनंद। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत, जिलाधिकारी ने स्वयं भी लिया टीका। द्वितीय चरण के टीकाकरण का किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वयं लगवाया टीका। कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के लिए द्वितीय चरण के टीकाकरण की शुरुआत दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वयं टीका लगवाकर की। समाहरणालय अवस्थित योजना भवन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर डीएम ने सबसे पहले अपने नाम का सत्यापन कराया। इसके पूर्व उनका तापमान देखा गया एवं हाथ सैनिटाइज किया गया। नाम सत्यापित हो जाने के उपरांत एएनएम पल्लवी कुमारी ने जिलाधिकारी को टीका लगाया। डीएम के टीका लेने के उपरांत अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा राजीव रंजन प्रभाकर, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव कुमार झा, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विभागीय जांच दरभंगा अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने टीका लगवाया। दरभंगा जिले के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में द्वितीय चरण का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के दूसरा चरण का शुरुआत आज हुई है। आज खुशी की बात है कि पहला चरण हमारे जिला में बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। कहीं कोई इंसिडेंस अभी तक सूचित नहीं हुई और 70% से ऊपर चिकित्सक और मेडिकल कम्युनिटी ने दिया इसको। 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी नहीं दिए जाएंगे। तो कोविशील्ड हमारे यहाँ अभी प्रयोग में है। सेकंड स्टेज आज चालू हुआ है और कलेक्ट्रेट में, पुलिस लाइन में, नगर निगम में आज चालू कराया गया है। इसके अलावा पहला चरण भी चलते रहेगा। आज लास्ट डे है। तो इसमें आज कलेक्ट्रेट से मेरे द्वारा शुरुआत की गई है और मैंने भी टीका लिया। मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन जो प्रयोग में हैं काफ़ी सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफवाह पर ध्यान नहीं दें और लोग बेफिक्र आकर के वैक्सीनेशन लें और इस बीमारी से हम लोग मिलजुल कर रहें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नूतन वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित। नूतन वर्ष के छात्रों का स्वागत समारोह आयोजित हुआ दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के लेक्चर थिएटर में। इस समारोह में पूर्व प्राचार्य एवं AKU के वाइस चांसलर डॉक्टर SP सिंह शामिल हुए। इस समारोह का उद्घाटन दीप जलाकर प्राचार्य एवं सभी अतिथि शिक्षकगणों ने किया। डॉक्टर SP सिंह ने इस मौके पर कहा कि सतत प्रयत्न के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने कहा कि आप सभी दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय का गौरव बढ़ाएं। पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत चौधरी बोले कि विद्या अध्ययन की एक सतत प्रक्रिया, सभी शिक्षक एक स्वर से उन्हें सफल चिकित्सक बनने का आशीर्वाद दिया। सभी छात्रों को उजला कोट पहनकर एक सफल चिकित्सक बनने के लिए जरूरी शपथ प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा द्वारा दिलाई गई। छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 5 प्रधानाचार्य हुए सम्मानित। छात्र ही है विश्वविद्यालय का आधार, बोले कुलपति। 5 प्रधानाचार्य हुए सम्मानित। जल्द होगी कार्यशाला।
संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने शनिवार को प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार होता है। छात्र है तभी हम सभी हैं। छात्र संपत्ति है, इसे संरक्षित व संपोषित करें। इधर सरकार का रुख भी छात्रों की कम संख्या रहने से नकारात्मक होता जा रहा है। इसलिए प्रधानाचार्य समेत सभी कर्मियों का दायित्व बनता है कि कॉलेजों व विभागों में प्राच्य विषयों के छात्रों की संख्या बढ़े। मालूम हो कि कॉलेजों में छात्रों के नामांकन करने में श्रेष्ठ स्थान पाने वाले 5 प्रधानाचार्यों को बहुउद्देशीय भवन में सम्मानित करते हुए कुलपति डॉक्टर झा ने उक्त बातें कही। वीसी ने आगाह किया कि अभी भी समय है, सभी मिलकर टीम भावना से छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में कॉलेजों से जोड़ें। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर पढ़ाई चाहे जिस किसी भाषा में होती हो, लेकिन सभी के मूल में संस्कृति रहती है। इसलिए भी इस देव भाषा को बढ़ाएं और बचाएं। वहीं 3 अंगीभूत और 2 संबद्ध कॉलेजों के सम्मानित होने वाले प्रधानाचार्यों में धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अश्विनी शर्मा, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना के डॉक्टर मनोज कुमार, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर के डॉक्टर प्रभाष चंद्र, सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहरा मधुबनी के डॉक्टर दयाकांत झा तथा गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय मेहिया छपरा के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से बुकिंग शुरू। भागलपुर में अपराधियों ने लूटा 1 करोड़ का सोना। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत, जिलाधिकारी ने स्वयं भी लिया टीका। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नूतन वर्ष के लिए छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित। छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 5 प्रधानाचार्य सम्मानित। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 886। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री रामप्रीत पासवान। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कल्याण कार्यालय का निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। इंटर की परीक्षा में छठे दिन 15,933 परीक्षार्थी शामिल, 209 अनुपस्थित। और पुण्यतिथि पर याद की गई जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सुनीति सिन्हा, स्मृति दिवस का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 886। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 886।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,60,570 पर पहुंची है। हालांकि मरीजों के एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। वर्तमान में यह 886 है और प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी कमी आ रही है। सबसे अधिक पटना में 33, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 8, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 11, कैमूर में 5, कटिहार में 1, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 3, नवादा में 1, पूर्णिया में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 4, सारण में 1, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3 और सीतामढ़ी में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमा है मरीजों के मिलने का आंकड़ा, रफ्तार काफी है धीमी, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार काफी धीमी है। 1 मात्र नया पॉजिटिव केस मिला है दरभंगा में कोरोना का। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री रामप्रीत पासवान। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में मिथिला विभूति एवं मिथिला रत्न से किए गए सम्मानित। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई मातृभाषा मैथिली माध्यम से शुरू किए जाने की तैयारी में बिहार सरकार जोर शोर से जुटी है और नई शिक्षा नीति के तहत मिथिला क्षेत्र के सभी कक्षाओं में अब मैथिली भाषा में सभी विषयों का ज्ञान हासिल करने में हमारे नौनिहालों को सुविधा होगी। उक्त बातें बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने विद्यापति सेवा संस्थान एवं सृष्टि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पृथक मिथिला राज्य के गठन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए मिथिला के सभी लोगों को एक मंच पर आना होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जनक, जानकी, दीनाभद्री और राजा सलहेश की भाषा मैथिली को व्यवहारिक बना होना होगा। घर से लेकर सरकारी कामकाज तक की भाषा मैथिली को बनाना होगा। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में जमा किए जाने वाले विभिन्न आवेदन मैथिली में समर्पित करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे व्यवहारिक एवं राजकाज की भाषा बनने के साथ साथ मैथिली माध्यम से शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्री पद की शपथ मैथिली में लेने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप मिथिला पेंटिंग युक्त पाग, चादर और ताम्रपत्र के साथ अभिनंदन पत्र संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू एवं अन्य अतिथियों के साथ मिलकर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई सेमिनार इम्पैक्ट ऑफ रिवर्स माइग्रेशन ऑन इकोनॉमी ऑफ बिहार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य संरक्षक और मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सेमिनार के विषय को बहुत ही समसामयिक एवं महत्वपूर्ण वर्णित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र में उत्क्रम की अवधारणा काफ़ी प्रचलित रही है। अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में इसका विश्लेषण हम पा सकते हैं, पर हाल के दिनों में कोविड महामारी के फलस्वरूप जिस पैमाने एवं जिस व्यवस्था के अंतर्गत प्रवासी कामगारों एवं मजदूरों की घर वापसी हुई, उस प्रक्रियात्मक परिस्थिति ने रिवर्स माइग्रेशन की अवधारणा को काफी चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव को कोविड लॉकडाउन के दौरान किए गए आंकड़ा संग्रह पर शुभकामना दी और उसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करने को कहा। सेमिनार की संरक्षक प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने अपने उद्बोधन में अध्ययन व अध्यापन में हो रहे बदलाव के अनुरूप पठन पाठन में भी बदलाव की अनिवार्यता पर जोर दिया। जिला कल्याण कार्यालय का निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। जिला कल्याण कार्यालय का किया गया निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला कल्याण कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित संचिकाओं का निरीक्षण किया तथा जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा मदन प्रसाद से बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। कल्याण विभाग द्वारा जिले में संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास की स्थिति के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रोकड़ पंजी, छात्रवृत्ति वितरण, कार्यालय अभिलेख, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित संचिकाओं का अवलोकन किया। कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई जिन्हें पूरा करने का निर्देश जिला कल्याण कार्यालय दरभंगा के कर्मियों को दिया गया।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से बुकिंग शुरू। भागलपुर में अपराधियों ने लूटा 1 करोड़ का सोना। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत, जिलाधिकारी ने स्वयं भी लिया टीका। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नूतन वर्ष के लिए छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित। छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 5 प्रधानाचार्य सम्मानित। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 886। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री रामप्रीत पासवान। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कल्याण कार्यालय का निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। इंटर की परीक्षा में छठे दिन 15,933 परीक्षार्थी शामिल, 209 अनुपस्थित। और पुण्यतिथि पर याद की गई जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सुनीति सिन्हा, स्मृति दिवस का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। इंटर की परीक्षा में छठे दिन 15,933 परीक्षार्थी हुए शामिल, 209 अनुपस्थित। इंटर की परीक्षा में 15,933 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा हुई संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2021 आज 6 फरवरी को छठे दिन की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दरभंगा में संपन्न हुए बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रही। प्रथम पाली में विज्ञान एवं वाणिज्य दोनों संकाय में हिंदी विषय की एवं द्वितीय पाली में कला संकाय में अर्थशास्त्र एवं वोकेशनल संकाय में ट्रेड पेपर की परीक्षा हुई। प्रथम पाली के विज्ञान संकाय में हिंदी विषय में आवंटित कुल 7,653 परीक्षार्थियों में से 7,568 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 84 अनुपस्थित रहे। वाणिज्य संकाय के हिंदी विषय में आवंटित 6,556 परीक्षार्थियों में से 6,458 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 98 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के अर्थशास्त्र की परीक्षा में आवंटित कुल 1,898 परीक्षार्थी में से 1,871 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 27 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही द्वितीय पाली में वोकेशनल विषय के ट्रेड पेपर 2 में आवंटित कुल 35 परीक्षार्थी में से 35 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल 16,142 आवंटित परीक्षार्थियों के विरुद्ध 15,933 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 209 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। और पुण्यतिथि पर याद की गई शहर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सुनीति सिन्हा, स्मृति दिवस का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर याद की गई दरभंगा की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर स्वर्गीय श्रीमती सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम अललपट्टी में इस अवसर पर आयोजित पूजा और स्मृति दिवस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग जुटे। हालांकि कोरोना संकट काल की वजह से कार्यक्रम काफी संक्षिप्त रखा गया। इस मौके पर उन्हें याद करते हुए उनके पति और दरभंगा के जाने माने चिकित्सक सिन्हा नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर KNP सिन्हा एवं उनके पुत्र सानंद सिन्हा ने उन्हें याद किया और कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान हम सबों के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा 21 मार्च से बुकिंग शुरू। भागलपुर में अपराधियों ने लूटा 1 करोड़ का सोना। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत, जिलाधिकारी ने स्वयं भी लिया टीका।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नूतन वर्ष के लिए छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित। छात्र ही विश्वविद्यालय का आधार, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 5 प्रधानाचार्य सम्मानित। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 886। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। पाठशाला में मैथिली माध्यम से पढ़ाई शुरू करने में जुटी है सरकार, बोले मंत्री रामप्रीत पासवान। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कल्याण कार्यालय का निरीक्षण, डीएम ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। इंटर की परीक्षा में छठे दिन 15,933 परीक्षार्थी शामिल, 209 अनुपस्थित। और पुण्यतिथि पर याद की गई जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सुनीति सिन्हा, स्मृति दिवस का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।